अरे कहाँ से तुम इतनी बाबरकत महफिल में ताहिरुल कादरी को ले आए? जी, असल में हम उस आदमी को सुन्नी नहीं मानते। सीधी बात बता दें, तकरीर कितनी लच्छेदार करे, कितनी ही शानदार करे। गांधी भी तहरीक में कुरान की आयतें पढ़ता था। लोग कहते हैं हाँ हाँ देखा आपने कितना शानदार आदमी कुरान की आयतें पढ़ रहा है। तो मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते भाई तुम्हें कुरान से इतनी मोहब्बत है कि कुरान की आयतें पढ़ तर्जमा तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते? लोग तो उसको मिंबर रसूल पर ले आए, गांधी को बिठा दिया, अल्लाह अकबर, बल्कि ये तक कहा माज़अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत खत्म ना होती तो गांधी नबी होता, माज़अल्लाह। वो कुरान की आयतें वो पढ़ा करता था। अब मैं एक मुख्तसर सी बात करता हूं, बहुत लंबी गुफ्तगू है। वो कहता है शिया सुन्नी कोई इख्लाफ ही नहीं, बल्कि एक मजमे में हाथ उठाया कि शिया सुन्नी भाई भाई और सब तुम लोग एक हो। बल्कि वीडियो उसकी इस तरह हाथ उठाता, तुम लोग सब एक हो शिया सुन्नी, तुम्हें जो दो करने आए उसके दो कर दो। ये उसकी वीडियो में मौजूद। और उसके बाद आप आइए, अपने इदारे में उसने 25 दिसंबर को ईसाइयों की ईद मनाई। क्या बोलते हैं साहब उसको? क्रिसमस। केक काटा, ठीक। और बाज़ाब्ता केक काटने में जो ईसाई अपना एक नगमा गाते हैं क्रिसमस का, ढोल तबला सारंगी पर वो नगमा भी हुआ और वो काटे गए। अब बाज लोग जो सीधे कहते हैं भाई ईसा अलैहिस्सलाम का अगर दिन मनाया जाए तो इसमें क्या है, वो तो अल्लाह के नबी है, कोई हरज नहीं बात ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाना। लेकिन इस तरफ अवाम की तवज्जो नहीं होती। हम अगर ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाएं तो ये जायज़। मसलन बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीने शरीफ आए तो साहबा ने हुजूर से कहा हुजूर यहाँ के यहूदी आशूरे का रोजा रखते हैं। फरमा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि आशूरा वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के शिकंजे से नजात दी। हुजूर ने फरमा सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाना है तो हम दिन मनाए मूसा अलैहिस्सलाम का, इसलिए को हमारे नबी हम भी दिन मनाए मूसा अलैहिस्सलाम। फिर किसी ने कहा कि हुजूर अगर फरा तुम भी रोजा रखो, तो बाजू ने कहा कि इसमें तो मुमासलत हो जाएगी कि हम भी रोजा रख वो भी रोजा रख। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा तुम उसके खिलाफ करो। कैसे खिलाफ करे? फरमा तुम 9 का भी रोजा रखो और 10 का भी रोजा रखो। दिन मनाना का सबूत भी इससे मिलता, और नबी का दिन मनाना ये जायज़ है। सलामुन यौमा वलीदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या, कुरान की आयत। सलामती हो उस साथ पर जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिसमें उनकी बेसत हुई और जिसमें उनकी वफात होगी। उस पर अल्लाह ताला ने तीनों मरहले पर सलाम इरशाद फरमाया। बहुत अच्छी बात है ईसा अलैहिस्सलाम का दिन। मसला यह है कि हम अगर मनाएं ईसा अलैहिस्सलाम का दिन तो अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे का दिन मनाएं, और तमाम ईसाई जो ये दिन मनाते हैं वो अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, माज़अल्लाह। उनका मजहब यह है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम माअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हामिला हुई, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 3 खुदा, उनकी खुदाई तीनों में बढ़ गई। ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बेटे, हजरत मरियम माअल्लाह अल्लाह ताला की बेगम, ईसा अलैहिस्सलाम की वाला, 3 खुदा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर अल्लाह का बेटा मनाना और उस तकरीब में किसी मुसलमान का शरीक होना, ये क्या है? समझे? ये पूरे 5 अखबार के तराशे मेरे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो क्रिसमस है ये भी मीलादुन नबी की तरीके से, उसको मीलादुन नबी करार दिया। एक बात। दूसरी चीज क्या है? कहता है मेरी जो मस्जिद है लाहौर में मिनहाजुल कुरान, ईसाइयों के लिए हमेशा खुली हुई है कि अपने अकीदे अपने मजहब के मुताबिक मेरी मस्जिद में आकर वो इबादत कर सकते। अब ईसाइयों की इबादत क्या होगी भाई? वो तो सारे तबला सारंगी लेकर आ जाए, एक आदमी लकड़ी हिलाएगा और सारे जनाब साज बजाएंगे, ये होगा वो होगा। तो हमने एक जन में नक्शा बनाया, ये लोग इतवार का दिन होगा, सब अपनी इबादत में मसरूफ होंगे, हमारा मौज़न आएगा, भाई हमारी तो अजान का वक्त हो गया। उनका नहीं, अभी आप सब्र करें, कि ताहिरुल कादरी साहब ने कहा हम अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें, हमारी इबादत खत्म होगी 2:30 बजे, फिर 3 बजे अब अजान कहिएगा, क्या अपनी नमाज को हम मौकूफ कर दें? ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो इस्लाम से दूर करने वाली और गोया एक मुसलमानों के पेशे में कलंक का टीका। गुज़िश्ता रबीउल अव्वल में उसकी मेरे पास एक वीडियो की क्लिप, मैं बगैर सबूत की बात नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बातें मैंने की हैं ये सब किताब और सुन्नत में आपको बताऊंगा, किसी को अगर जरूरत पड़े, मैं वक्त बचाने के लिए उनके हवाले में नहीं लेता।
اس میں کیا ہوا کہ گزشتہ میلاد النبی میں ایکسپریس نیوز جو ہے اس سے یہ خبر نشر ہوئی اور پورا اس نے اس کی ویڈیو دکھائی. طاہر القادری صاحبزادے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ، ایک گرجے میں انہوں نے گویا میلاد النبی کا جلسہ کیا ایک گرجے میں. یہ جو ہم پیچھے بینر لگاتے ہیں نا، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بائیں جانب گرجے کا فوٹو تھا اور دہنی جانب گنبد خزرہ کا فوٹو تھا. اور جب یہ تقریب شروع ہوئی تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی گئی اور انجیل کی تلاوت بھی کی گئی، جبکہ حدیث صحیح ستہ میں موجود کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ انجیل کا مطالعہ فرما رہے تھے یا توریت کا مطالعہ کر رہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کسی راوی نے کہا عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھ. جب انہوں نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر غضب کیا تھا. حضور علیہ السلام فرمایا عمر اس زمانے میں عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے سوائے میری اتباع کے چارہ نہیں ہوتا. لہذا آج بغیر ضرورت کے نہ انجیل کی تلاوت کی جائے نہ زبور کی تلاوت کی جائے. ایک تو یہ کہ اصل میں وہ انجیل اور زبور ہے نہیں، بے شمار اس میں ترمیم ہو گئی. لیکن ہاں کوئی عالم دین موقف ہے کسی کو جواب دینے کے لیے، عیسائیوں سے مناظرے کے لیے اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس میں مناظر کے لیے اس میں اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں. تو اس طریقے سے آدمی اگر اپنے مذہب اور مسلک نکل جائے اور کیا ہے انٹرنیشنل آدمی بن جائے، شاید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو جائیں. کتنے مسلمان بنا دیا یہودیوں کے ساتھ میں رواداری کر کے، آپ نے کتنے یہودیوں کو مسلمان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے تو تمہارے دشمن ان سے تمہیں بچا جائے. اور ہم ایک ہوں، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں یہ سب کو ایک ہونا چاہیے، تو قرآن مجید کے آیت مقدسہ کے خلاف. اب دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. تو اللہ کا پروگرام تو یہ، وہ تو خبیثوں کو طیبوں سے جدا کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، ہندو بھی ایک ہو جائیں، عیسائی بھی ایک ہو جائیں، یہودی بھی ایک ہو جائیں، مسلمان بھی ایک ہو جائیں.